नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, इस वीडियो में यूपी टेट के सीडीपी के यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को देखेंगे। तो बना रहिए इस प्रैक्टिस सेट के साथ। चलिए देखते हैं आज का वीडियो, और वीडियो को अपने सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके सभी दोस्तों तक यह वीडियो पहुँच सके। तो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। शिक्षार्थियों ने विषय क्षेत्र में जो ज्ञान प्राप्त किया है उसे अन्य विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़कर शिक्षक शिक्षार्थियों की सहायता करता है। इसे बढ़ावा देने किसे सहायता मिलती है? तो यहाँ पर राइट आंसर जाएगा इस प्रश्न का डी के साथ। ज्ञान के सहसंबंध और हस्तांतरण को सहायता मिलती है। डी विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबंध जटिल परियोजनाओं का कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभव से परस्पर ग्रहण करते रहते हैं। तो इसमें जो है बच्चे एक दूसरे से सामाजिक और रचनात्मक अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते रहते हैं। डी विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा रिक्त स्थान के कारण रोता है। तो यहाँ पर जो बच्चा है यह जो है वियोग दुश्चिंता के कारण रोता है। डी विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया? तो भाषा विकास के संबंध में यहाँ पर आंसर जो जाएगा डी विकल्प के साथ। सामाजिक अंतःक्रिया जो क्षेत्र है पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया है। बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है? राइट आंसर यहाँ पर चला जाएगा ए के साथ, विकास और आयु। अगला प्रश्न देखेंगे। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है? तो शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन से है। सी विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा उस बच्चे की अंतिम अवस्था हो सकती है जिसके पास शारीरिक गत्यात्मक बुद्धि होती है? तो जिस बच्चे में शारीरिक गत्यात्मक बुद्धि होती है उसकी अवस्था सर्जन शल्य चिकित्सक अवस्था हो सकती है। सी विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बालक की संकेत करने की योग्यता प्रायः वयस्क से होती है। तो यह जो है बालक की जो संकेत करने की योग्यता है वह वयस्क से अधिक होती है। विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता है? शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता जो है यह निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता है। डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक 11 वर्षीय बच्चे ने स्टैनफोर्ड विनय बुद्धि मापनी में 130 अंक पाए। मान लीजिए कि एक सामान्य संभाव्य वक्र में म्यू बराबर 100 तथा लैम्डा बराबर 15 दिया गया है। अब यहाँ पर तो उन 11 वर्षीय बच्चों के प्रतिशत गणना करने के लिए जिससे बच्चे ने बेहतर अंक प्राप्त किए हैं तो उसकी प्रतिशत यहाँ पर बतानी है। विकल्प यहाँ पर चला जाएगा ए के साथ 98%। अगला प्रश्न है वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक या अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए? तो इसमें जो है छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व में विश्वास करना चाहिए। यहाँ पर ए विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है? तो जो हकलाने की समस्या है उसको निपटाने के लिए प्रवर्धित वाक पद्धति का उपयोग करके यहाँ पर उससे निपटा जा सकता है। विकल्प भी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सीखने में अशक्त बच्चों के संदर्भ में तत्काल संबद्धता प्रदान करना, सहयोग पर बल देना तथा गैर अधिगमनात्मक तकनीकी जैसी तत्काल सूचनात्मकता, बुद्धिपूर्वक गवेषणा तथा सामग्री प्रबंधन को
उत्तोलन निम्नलिखित में से किस प्रारूप से संबद्ध है? तो यह जो संबद्ध है यह संग्रथित अधिगम से संबंध है, एम्बेडेड लर्निंग। ए विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कक्षा में शिक्षक और छात्र किस प्रकार लिंग रिक्त स्थान करते हैं यह अधिगम वातावरण को? तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। यह जो है लिंग को परिभाषित करते हैं और यह अधिगम वातावरण को कम प्रभावी बनाता है। डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यवहार का करना पक्ष के किसके अंतर्गत आता है? तो जो व्यवहार का करना वह जो है अधिगम के संज्ञानात्मक क्षेत्र में आता है। ए विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न रूप से सक्षम बच्चे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। उसके कौशलों का संवर्धन करना यह जो है बच्चे के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। सी विकल्प। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम नियोग्यता का कारण हो सकता है? तो अभिभावक द्वारा बच्चे के जन्म से पूर्व ड्रग इस्तेमाल करना यह जो है नियोग्यता का कारण हो सकता है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे रिक्त स्थान किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। तो वे जो है दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, तो यहाँ पर जो है विकल्प हमारा ये गलत है, नकारात्मक है। अपनी रुचि से जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं तब वहाँ पर जो है सर्वाधिक बच्चे सृजनशील होते हैं। सी विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा रिक्त स्थान के रूप में देखा जाना चाहिए। तो यहाँ पे परेशानी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। सी विकल्प इस प्रश्न का सही होगा। अगला प्रश्न है, समाजीकरण एक प्रक्रिया है जो एक बालक को धीरे धीरे बनाती है। क्या बनाती है? सामाजिक प्राणी, विद्यार्थी, सामाजिक कार्यकर्ता या फिर शिक्षक। तो यह जो है बच्चे को एक सामाजिक प्राणी बनाती है। ए विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक रचनात्मक छात्र वह है जो पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा होता है। डी विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। मन का मानचित्रण का अर्थ क्या है? आंसर जाएगा इस प्रश्न का विकल्प सी के साथ, समझ को बढ़ाने की एक तकनीकी यह मानचित्रण का अर्थ है। सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक युवा बच्चा भूतकाल में किसी घटना या स्थिति पर किसी प्रक्रिया को पुनः वर्तमान काल में दोहराता है, यह संबंधित होगी। यह जो है अधिगम के प्रभाव के नियम से संबंधित होगी। यहाँ पर डी विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबद्ध नहीं है? प्रश्न नकारात्मक है, आंसर भी जाएगा नकारात्मक विकल्प के साथ। भावनाओं की आलोचना यह जो है भावात्मक बुद्धि से संबद्ध नहीं है। सी विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विकासात्मक कार्य रिक्त स्थान के द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त अवधारणा है। तो यहाँ पर विकासात्मक कार्य हेनरिक वस्ट द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त अवधारणा है। विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उन्हें करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। तो प्रश्नों को ऐसे जो पेडागोजी के बाल विकास के प्रश्न हैं सकारात्मक आंसर ढूंढना चाहिए। व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, सहायता देकर या फिर अवसर देकर। चिंता डर नकारात्मक है। ये जो है जितने भी नकारात्मक हैं उनको हम लोग विकल्प को पहले क्रॉस कर लेंगे। सी विकल्प इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साहित। उन दोनों के भावात्मक अनुभवों का अंतर किससे संबद्ध है? तो दोनों का जो भावात्मक अनुभव है उसका जो अंतर है अनुकूलन स्तर पर संबद्ध है। यहाँ पर सी विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है? तो यहाँ पर जो है मानवीय अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इस प्राप्त सूचना को प्रभावशाली अर्थशास्त्र के
निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबद्ध है? यह जो सिद्धांत है यह पारिस्थितिकी सिद्धांत इकोलॉजिकल से संबंधित है। विकल्प भी यहाँ पर सही हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, सीखने, रिक्त स्थान आकलन और अनुदेशन के बीच दृष्टिकरण द्वारा रिक्त स्थान मजबूत बनाकर अधिगम को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सही जाएगा ए के साथ, सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच दृष्टिकरण द्वारा संबंध मजबूत बनाकर अधिगम प्रभावित किया जाता है। अंतर बनाकर मजबूत नहीं कर पाएंगे, भिन्नता मजबूत बनाकर नहीं कर पाएंगे और न ही अंतर बना के लिए संबंध बनाकर मजबूत बनाकर। तो यहाँ पर जो है ये विकल्प हमारा सही होगा। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि यह वीडियो आपके सभी दोस्तों मित्रों के पास पहुंच सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।